ठीक है, तो हाँ कल हम यहां पर थे, ठीक। स्लाइड नंबर 16 थी ना, ये स्लाइड नंबर 16 है ना, ये होगी, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, रेडिएटिव फोर्सिंग। अब ध्यान देना, व्हाट इज रेडिएटिव फोर्सिंग, कि जितना जो है, जितना क्या हो रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो अर्थ पे आ रही है, या देखें, जैसे कि जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है हमारी, ठीक है, दिस इज अर्थ। अब यहां पर मान लेते हैं कि हमारी सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक, बातें नहीं। सो दिस इज, इसको हम बोलेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। क्या बोल देंगे इसको हम, इंसोलेशन, ठीक है। तो जितनी हमारी सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक, हमेशा ध्यान देना, जो सोलर रेडिएशन आएगी तो उसकी जो वेवलेंथ है, हमेशा ध्यान देना, उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इसको हम, तो वेवलेंथ कम है तो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या बोलेंगे, शॉर्ट वेव रेडिएशन। मेरी बात तो उसमें आ गई, ठीक। यहां से टकराने के बाद जो है, जो रेस जाएगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। मेरी बात तो समझ आ गई है, ठीक है ना, ये चीज। तो इसको हम बोलेंगे आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। और ये क्या होगी, लॉन्ग वेव होगी, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है। समझ आगे, वेवलेंथ लेंथी होती है इसकी, ठीक है। अगर ध्यान देना क्या होता है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन बराबर है। समझ में आ गया, मतलब अगर अर्थ ने 100 जूल ऑफ एनर्जी रिसीव किया है और 100 जूल जो है वापस जा रहा है, तो हम बोलेंगे क्या हुआ, इंक्रीज कितना हुआ अर्थ का, कुछ भी नहीं। नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0। 100 आया 100 चला गया, हम पे क्या बचा, 0। तो हम बोलेंगे इन आइडल कंडीशन अर्थ कितना रेडिएशन गेन करेगी, नथिंग, नील बटे सन्नाटा। मेरी बात में समझ आ गई, इट विल नॉट गेट एनीथिंग और इट विल नॉट लूज एनीथिंग। मेरी बात में समझ आ गई। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, समझा है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जो है 100 है और यहां से जो है ये जा रही है तुम्हारी 80, समझा है, डिफरेंस हो गया, डिफरेंस है। तो अब ध्यान देना कितना डिफरेंस आया, 20 का। इसका मतलब जो 20 का डिफरेंस है वो एनर्जी यही रहेगी, नहीं रहेगी, समझ में आ गया, ठीक है। जब 100 आया और 80 जा रहा है तो 20 यही रह गया। इसका मतलब क्या होगा, हम देखेंगे यही 20 जो है क्या करेगा, हमारे इस एटमॉस्फेयर को वार्म करेगा। मेरी बात तो समझ में आ गई। आइडल कंडीशन में ये था जितना आया उतना गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ इज 0, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अगर हमारा रेडिएशन है लेकिन जा कम रहा है, स्पेस में तो जा रहा है, वो कम जा रहा है, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। और जितना हम गेन कर रहे हैं वही जो है क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे वार्म हो गया। मेरी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, हर दिन जो है अर्थ जितना रेडिएशन रिसीव कर रही है, कायदे से क्या होना चाहिए था, उतना वापस लूज करती।
लेकिन अगर कुछ थोड़ा बच गया, अब यहाँ तो मैंने 20 खैर ज़्यादा हो गया, लेकिन मान लेते हैं कि मैंने 100 में से 99.99 समझा के वापस चला गया, कुछ तो बचा, तो उसका मतलब अब वही धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। और हम देखेंगे यही इंक्रीज जो है क्या करेगा, वैश्विक ताप को बढ़ाएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। मेरी बात तुमको समझ आ रही? इज इट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? रानी पोखरी वाली लड़की कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब सुने, ठीक है रानी साहिबा इज इट क्लियर? अब क्या होगा देखो, अब सवाल ये है, तुम पूछोगे कि सर ये 80 क्यों जा रही, 100 की 100 क्यों नहीं जा रही है? इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर ऐसा है जो उसको जाने से रोक रहा है। अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं है ठीक है, वही बात है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कुछ है। अब ये जो है क्या है, ये होता है तुम्हारी ग्रीन हाउस गैसेस। क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, वाटर वेपर इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस। ये क्या करेंगे, ये पूरी तरह से जाने नहीं देंगे रेडिएशन को, और हम देखेंगे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, इसको वार्म करेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर का जो नेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब जितनी रेडिएशन आ रही है कायदे से उतनी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हम देखें कुछ क्या है, बचा रह गया है। और हर सेंचुरी हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल से, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब जो है इंडस्ट्रीज लगने से पहले दुनिया में हम देखेंगे जो कार्बन जो था, कार्बन डाइऑक्साइड था, समझा के वो कम था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है। कहां पर? हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बढ़ने से हम देखेंगे जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था, समझा गया, इंक्रीज कितना हो, मतलब इंक्रीज हो गया, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, अब यही थोड़ा थोड़ा इंक्रीज ही ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, ये चीज है। अब इसमें एक चीज और देख लें, ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस तुमने देखा होगा क्या होता है, मान लेते हैं कि जो है तुम पहाड़ों में कुछ खेती उती कर रहे हो, पहाड़ों में बहुत ठंडा है, समझ में आ गया। अब तुमने जो है कुछ ऐसी फसल लगानी है जिसमें थोड़ा गर्म चाहिए होता है इस फसल को, तो क्या करोगे तुम, एक लगा दोगे ऐसे, ग्रीन हाउस लगा दोगे इस तरह से, ग्रीन हाउस लगा दोगे इसको, ठीक है। ये हरे रंग का होता है, उसको पॉली हाउस भी बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या किया तुमने, यहाँ पर लगाया, ठीक है, और यहाँ पर तुमने जो है प्लांट, तुमने यहाँ पर क्या कर रखा है, तुमने यहाँ पर प्लांटेशन कर रखी है। मेरी बात में आ गई? अब वैसे तो बहुत ठंडा है बाहर, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर हमने जो ग्रीन हाउस लगाया, समझा गया, सन की रेडिएशन आ रही है, समझा गया। अब ध्यान देना, यहाँ अंदर वो आएगी, पेनिट्रेट करेगी यहाँ पर। इज इट क्लियर? और ऑब्वियस सी बात है, जाएगी, क्या होगी, जाएगी। लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो है ग्रीन हाउस है, घर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा उसको रोक देगा और बाकी की रेज बाहर चली जाएंगी, और कुछ रेज जो है क्या होगा, थोड़ा बहुत वापस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो रेडिएशंस आई, ठीक है, अंदर आई, ठीक है, और फिर बाहर भी गई रिफ्लेक्शन से। लेकिन क्या होगा, इस हाउस ने क्या किया कि उसको जो है, ठीक है, कुछ तो क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, और थोड़ा सा हम देखते हैं, सॉरी, कुछ तो क्या कर दिया, स्पेस में भेज दिया, और वापस क्या हो गया, थोड़ा सा इसको इसने अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ध्यान देना क्या होगा कि यही जो वापस आ रहा है, यही इस एनवायरनमेंट को वार्म करेगा, गर्म करेगा। तो इसको हम बोलेंगे ग्रीन हाउस। क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस। ऐसा होता है जो पॉली हाउस को बोलते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ऐसा ही इफेक्ट अगर हमारा यहां पर अगर हम लगा दें हमारा एटमॉस्फेयर, मतलब ये अगर हमारी अर्थ है और ये है हमारा एटमॉस्फेयर, मेरी बात समझ गई? अब ये हमारा एटमॉस्फेयर की ये जो लेयर है, ये हो गई ग्रीन हाउस की लेयर। तो यहां पे अगर यही चीज देखी जा रही है, तो हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका मतलब जितना आना था उतना वापस नहीं गया, थोड़ा यही एक्यूमुलेट हो गया, और वही ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगा। इतना समझ आ गया मेरी बात? ठीक है ना। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस हरे रंग का होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर वो फसलें होती हैं जो कि थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर में सर्वाइव करती हैं,
इसलिए लगाया जाता है पहाड़ों में। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ये चीज। अब हम अपने मुद्दे पे आएंगे, ठीक है। फिर से वही लग जाएगा ना? ओके, क्या हो गया भैया? इसको खोलना है क्या? क्या हो गया इसको? अरे वो पीडीएफ खुल नहीं रहा, अभी खुला था फिर मैंने कुछ पढ़ाया, फिर वो फिर से खुल नहीं रहा हूँ। हाँ, मैंने मैंने उसको पढ़ाया थोड़ा सा, फिर मैंने बोर्ड खोला, लिखा, फिर मुझे वापस जाना है उस पर, तो बस दोबारा खोल रहा हूँ, उसको खुल ही नहीं रहा वो। ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस करना है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखें, पहले तो समझ आ गया, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ऑब्वियसली बात है, इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा होती है, हमेशा ध्यान देना। समझ में आ गया? हमेशा ध्यान देना, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक। ये है ड्यू टू द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। नाउ पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग मतलब वार्मिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? अब वार्मिंग इफेक्ट क्या होगा, मतलब गर्म क्यों हो रहा है, जितना नहीं जा पा रहा, जितना आया था उतना नहीं जा पा रहा है, caused by the greenhouse gases CO2, methane and N2O. These gases absorbs outgoing IR radiation and re-emit it back to the अर्थ। मतलब उसने क्या कर दिया, दोबारा से उसको अर्थ में रिफ्लेक्ट कर दिया, लीड्स टू इंक्रीज इन अर्थ एनर्जी बैलेंस, जिसकी वजह से वार्मिंग क्रिएट होगी। मेरी बात मुझ में आ गई? मतलब सवाल ये है कि वहां पर हमारा ग्रीन हाउस ने क्या किया था, उसको रिफ्लेक्ट किया था, यहाँ पर हमारे जो गैसेज हैं वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग से क्या होगा, वार्मिंग हो जाएगा, और नेगेटिव रेडिएशन से कूलिंग हो जाएगी। समझ में आ गया? caused mainly by the aerosols and dust particles, they reflect the incoming solar radiation back to space. For example, हम देखते हैं अगर अर्थ में पोलर रीजन्स में बर्फ बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आ गया? कल बताया था ना, अगर जैसे करके जो बर्फ बढ़ेगी तो बर्फ व्हाइट रंग की होती है, तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन ज्यादा क्रिएट करेगा। तो अर्थ में अब क्या होगा, कम आता है। मेरी बात समझ, ठीक है, ये चीज है। दे रिफ्लेक्ट, हाँ, लीड्स टू द नेट कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। यूनिट एक्सप्रेस इन वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, इसकी यूनिट क्या है, वॉट पर स्क्वायर मीटर। इंडिकेट्स रेट ऑफ एनर्जी चेंजेस पर यूनिट एरिया, इसको नोट कर लो तुम, ठीक है। रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक है। इसमें एक चीज और भी है कि जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न करें ना, फॉसिल फ्यूल, वो जो काला धुआं और छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स हवा में जाते, तो क्या देखा जा रहा है कि वो कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं वो तुम्हारे कहीं जाकर के बैठ रहे हैं ग्लेशियर में, बैठ रहे हैं ग्लेशियर में।
अब ग्लेशियर के ऊपर क्या है, कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि ब्लैक होता है। अब ब्लैक क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। मेरी बात मुझे समझ आ गई। अगर कार्बन के पार्टिकल नहीं बैठ रहे थे तो हम देखेंगे वो ज्यादा रेडिएट करेगा हीट को, लेकिन कार्बन के पार्टिकल्स बैठ रहे हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। और यह देखा गया है कि हिमालयन ग्लेशियर्स में सबसे ज्यादा कार्बन के पार्टिकल्स बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा जो है मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स में। मेरी बात को समझ आ गई है, ये भी देखा गया है। और इसी वजह से हम देखेंगे कि इंडिया में मतलब जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं उनका मेल्टिंग रेट या रिट्रीटिंग रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इसका मतलब हम क्लाइमेट को जो है ढंग से कंट्रोल मतलब नहीं कर, जो इंक्रीज हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग ही कर रहे हैं। मेरी बात में समझ आ गई, ठीक है ना। और इसका मतलब यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं जो फॉलो होने चाहिए थे वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई। आज भी तुम देखोगे ट्रक और बसों का धुआं, काला धुआं छूट रहा है, समझ आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये करेगा, वार्मिंग क्रिएट कर देगा। इज इट क्लियर, ठीक है। ये सो इसको नोट कर लो, दिस इज रेडिएटिव फोर्सिंग, ठीक। ठीक है, फोटो खींचनी, फोटो खींचनी, ठीक है, मेरी नहीं इसकी। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, तुम लोग वैसे विद्वान लोग हो, तुमको तो पता ही है क्या है, ठीक है, पता है कि नहीं है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, मीथेन एंड CFC ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर वार्मिंग द प्लैनेट, ठीक है। GHGs क्या है, CO2 फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबस्शन, डिफॉरेस्टेशन, मीथेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड CFCs आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, एक चीज और है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि हाउ द कल्टीवेशन ऑफ पैडी इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग। धान की फसल जो है ग्लोबल वार्मिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। अब ध्यान देना, सबसे तो होता क्या है कि जब एक प्लांट्स ग्रो करता है, समझ आ गया, और खासकर हम देखते हैं पैडी कल्टीवेशन, धान, ये जब धान जो है सबसे ज्यादा मीथेन एमिट करता है। क्या करता है, मीथेन। और हम देखेंगे कि इंडिया में चावल बहुत ज्यादा होता है, समझ आ गया। तो जितना ज्यादा चावल होगा, धान होगा, उतना मीथेन एमिशन होगी। जितना मीथेन एमिशन होगी, और मीथेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, कई गुना ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके आगे CO2 कहीं नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में हम देख रहे हैं, ध्यान देना क्या होगा, पैडी कल्टीवेशन हो रही है, तो पैडी क्या करेगा, वो मीथेन एमिट करेगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक है कि नहीं है, हमने पढ़ा था, गाय भैंस बकरी ये सब है। अब ध्यान देना, जितने भी जो है तुम्हारे गाय भैंस बकरी जो ये जो खाते हैं जो हरा घास, तो बेसिक, अच्छा हम खाएंगे तो हम तो पचा नहीं पाएंगे, देखा जाए जानवर भी नहीं पचा पाते, लेकिन उनकी इंटेस्टाइन में क्या होता है कि बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जो है तब इसको डाइजेस्ट करेंगे, किसको, घास फूस को। बट क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो है वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मेरी बात तुमको समझ आ गई, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है कि जो एनिमल्स के इंटेस्टाइन से जो गैस पास होती है, हमारी इंटेस्टाइन से वही होती है मीथेन, वो जो गैस पास हो रही है उसमें मीथेन होती है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा लाइव स्टॉक होगा उतना ज्यादा जो है मीथेन एमिट करेंगे, समझ आ गया। उनके इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब क्यों बना रहे हैं मीथेन, क्योंकि वो इस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो सेलुलोज है, समझ आ गया, जो कि नॉन डाइजेस्टेबल है, उस पे क्या करते हैं, एक्ट करेंगे क्या, बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस में वो मीथेन को एमिट करेंगे। तो जो मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया हैं उनको हम बोलते हैं मिथानोजेंस। क्या बोलते हैं, मिथानोजेंस, मीन्स द मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या है, लाइव स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतना एमिशन होगा, जितना ज्यादा पैडी कल्टीवेशन होगा उतना ज्यादा होगा,
समझ में आ गया। अब इंडिया ध्यान देना कि लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, हम देखेंगे पैडी का, समझ में आ गया, ठीक है। आफ्टर चाइना हमारा नाम आता है, ठीक है ना। और हम देखेंगे लाइव स्टॉक, दुनिया का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक इंडिया के पास है। अच्छा, और साथ में हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स उतने फॉलो नहीं हो रहे, गाड़ियां अभी भी धुआं छोड़ रही है भयंकर। तो क्या हो रहा है, हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर ज्यादा। इस बार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है हॉटेस्ट सिटीज इंडिया में थी। वैसे कहाँ रहनी चाहिए थी, मिडिल ईस्ट में रहनी चाहिए थी, जहाँ रेगिस्तान है, वहां तो नॉर्मल था, वहां तो डेजर्ट क्लाइमेट है, हॉट, समझ आ गया, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इंडिया में जो है टॉप 20 जो है सिटीज जो है वर्ल्ड की हॉटेस्ट इंडिया में ही है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा। तो तुम देख रहे होंगे कि जितनी हवा ज्यादा गर्म होगी उतना ज्यादा क्या होगा, वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगी, जितना मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करेगी उतनी कम बारिश होगी। हवा ठंडी होती तो प्रेसिपिटेशन होता, कंडेंसेशन होता। मेरी बात में आ गई। अब तुम देख रहे होंगे ये अब 20 जुलाई आने वाला है लगभग, और अभी जो है ढंग से मानसून मतलब हुआ लेकिन प्रॉपर्ली नहीं हुआ। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जितनी गर्मी बढ़ेगी, अगर हवा उतना मॉइस्चर होल्ड कर रही है, और अगर मान लेते मॉइस्चर होल्ड करते करते अचानक से जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, तो क्या होगा, क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना बढ़ जाएंगे, और कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं इंडिया में। पहले होते थे, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम होता था, बट हम देखेंगे अब तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो जो है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। और अचानक क्या होता है, पहाड़ों के बीच में हवा ट्रैप हो गई और ठंडा सपोज हो गया अचानक से, समझ में आ गया, एकदम कंडेंसेशन हुआ और सारा सारा जो वाटर है वो एकदम डाउनपोर हो गया। हम देखेंगे दिस इज योर व्हाट, क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गया। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, ठीक है, ये चीज है। इसलिए देखो क्या हो रहा है, एग्जाम में आएगा, पैडी और लाइव स्टॉक जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समझ आ गया, ठीक है, ये चीज। Impact. Global warming is causing sea levels to rise, more extreme weather events and changes in ecosystems. Is it clear? कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्या तुम मेंस में लिख दोगे कि कैसे पैडी एंड लाइव स्टॉक जो पॉपुलेशन है वो क्या क्रिएट कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही है। और इंडिया में ज़्यादा ऐसा क्यों देखा जा रहा है, बिकॉज इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पैडी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली चाइना, समझ आ गया। एंड इंडिया कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ योर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, समझा। सबसे ज़्यादा भैंस, गाय, बकरी यही तो है, क्लियर, ठीक है। हर गांव में जो है गाय भैंसे हैं, और वो जितने भी जो रूडिमेंट्री एनिमल्स होते हैं दे एमिट मीथेन। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ये चीज, इज इट क्लियर, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, द मोस्ट सिग्निफिकेंट जीएचजी मेनली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग। देन ये फॉरेस्ट एंड ओशंस एक्ट एज कार्बन सिंक्स, समझ में आ गया, ठीक। फॉरेस्ट और ओशन क्या है, कार्बन को क्या करें, सिंक, मतलब उसको कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, क्योंकि हीट बढ़ गई है तो ओशंस गर्म हो गए हैं, जिससे जो है क्या हो रहा है, ओशन से CO2 बाहर निकल रही है, और कहाँ आ रही है, एटमॉस्फेयर में आ रही है। टेम्परेचर डाउन रहेगा तो डिजॉल्व रह जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगे ओशन का या पानी का तो क्या होता है, डिजॉल्विंग पावर कम हो जाती है। तो वो जो, अच्छा तुमको पता है ना, मैक्सिमम कहाँ CO2 स्टोर्ड है, ओशंस में है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बाहर निकलेगा, समझ आ गया। और जो हमारे जो है फॉरेस्ट जिन्होंने कार्बन को सेक्वेस्ट्रेट किया था, उनकी फेलिंग चल रही है, तो डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, तो उसकी वजह से जो है ये चीज देखी जाती है। देन यू हैव द CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ह्यूमन मेड गैसेस डेट्रीमेंटल टू द ओजोन लेयर। ऑब्वियसली बात है, CFC क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, तो रेफ्रिजरेटर में जो जनरली जो गैस यूज की जाती है फॉर द कूलेंट पर्पस, ठीक है, वो तुम्हारा CFC है। अब जब तक रेफ्रिजरेटर ठीक है, खराब हो गया तुम फेंकोगे तो वो फिर टूटेगा, वो फिर वो एमिट हो जाएगा, फिर वो जाके क्या करेगा, वो तुम्हारा वार्म करेगा, और साथ में क्या होगा, ओजोन को डिप्लीट करेगा। मेरी बात समझ गई, डिप्लीट का मतलब उसकी जो विड्थ है उसको कम करेगा। मेरी बात समझ गई, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं ओजोन में छेद हो गया। अब ये नहीं किसी ने छेद कर दिया, मतलब छेद नहीं हुआ है, ओजोन की जो डेप्थ थी वो
कम हो गई है, घट गई है, समझ आ गया, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओजोन डिप्लीशन, समझ आ गया, ठीक, ये चीज। मीथेन एंड निट्रस ऑक्साइड ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल वार्मिंग। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है, ये चीज है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, मतलब हम जो है क्या करें, इसको कम कैसे करें, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीतियां। तो सबसे पहले वी हैव द कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोरिंग इट अंडरग्राउंड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। ये एक तरह का ये भी हो रहा है, समझ आ गया, ठीक है। हम देखेंगे कि कुछ कंट्रीज ने क्या किया, इस कार्बन को कैप्चर करा मशीन से, और मशीन से अच्छा, और जो मशीन में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आई, फॉर एग्जांपल जियोथर्मल एनर्जी से, समझ आ गया, ठीक है। अब ये नहीं कि तुमने बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी आ रही है फॉसिल फ्यूल से, तो जब इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो एमिशन तो होगा, लेकिन ध्यान देना वहां पर जो तुम बिजली यूज कर रहे हो वो किससे आ रही है, वो तुम्हारी जियोथर्मल, सोलर, विंड, इससे आ रही है। अब उससे क्या हुआ, हमने ऐसी मशीन बना रखी है कि वो जो है कार्बन को हम पकड़ करके पत्थर में बदल रहे हैं उसको, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में बदल रहे हैं उसको, CaCO3। तो हम क्या करेंगे, हमने उसको जो बदल दिया, और वो जो तुम्हारा बना पत्थर बना उसको हमने अंडरग्राउंड स्टोर कर दिया। मेरी बात मुझे समझ में आ गई। तो ऐसा भी कुछ कंट्रीज इसमें कर रहे हैं, बट ध्यान देना ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, फिलहाल तक का है, लेकिन हाँ फिर भी एक अच्छी पहल है, समझ आ गया। इतना ज्यादा हम पकड़, मशीनें लगी हुई हैं, समझ आ गया, नॉर्डिक्स कंट्री में, तो वो उसको पकड़ रही है, फिर उसको जो है, समझ आ गया, ठीक है, ये चीज। सिंक में, ठीक है, सिंक्स नेचुरल, ठीक है, नेचुरल क्या है, ओशन से आर्टिफिशियल डिप्लीटेड ऑयल फील्ड्स, ठीक है ना, अनमाइनेबल माइंस में, ठीक है ना, ये चीज है। CCS स्टेप्स, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ये आजकल आ रहा है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर किया, उसको फिर स्टोर कर दिया अंडरग्राउंड, ये जैसे भी है, ठीक है ना, कैप्चर CO2, ट्रांसपोर्ट इट, स्टोर इट अंडरग्राउंड और इन द ओशंस में हमने उसको स्टोर कर दिया। CO2 सेक्वेस्ट्रेशन टाइप, ओशन जियोलॉजिकल स्टोर्ड इन द नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, ये है। टेरेस्ट्रियल स्टोर्ड इन सॉइल एंड वेजिटेशन, ऑब्वियसली बात है, मिट्टी में स्टोर किया है, मतलब मिट्टी में ये CO2 क्या होती है, कैप्चर हो जाती है, और साथ में क्या होता है, वेजिटेशन की फॉर्म में ये हो जाती है, ठीक है, ये हम तो खैर पढ़ चुके हैं, ठीक। कार्बन सिंक, व्हाट इज कार्बन सिंक, कार्बन सिंक क्या हुआ भाई, कार्बन जो है तुम्हारा क्या है, कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, और हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से जो है ये फोटोसिंथेसिस में ये स्टोर्ड हो जाता है। तो ग्रीन कार्बन मतलब रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स, एंड ब्लू कार्बन, ब्लू मतलब ओशंस में, स्टोर्ड इन कोस्टल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, समझ में आ गया, ठीक है। कार्बन सिंक, ग्रीन कार्बन फोटोसिंथेसिस के जरिए हटाया जाता है और पौधों में जमा होता है। अब जैसे कल हरेला था, तो हरेला में जो है हमने क्या किया, एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो हम कार्बन कैप्चर कर रहे हैं। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। ये कार्बन क्रेडिट ना, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देखेंगे कार्बन क्रेडिट, देखें अब कार्बन क्रेडिट क्या हुआ। कार्बन क्रेडिट ये है कि सपोज किसी कंपनी को एक लिमिट दी कि तुम इतना ही कार्बन एमिट कर सकते हो, सपोज मेरी कंपनी, सपोज ये है, ठीक है, ए कंपनी, तो मेरी लिमिट ये है कि तुम इतना कार्बन एमिट कर सकते हो, सपोज ये लिमिट है। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है भाई, इससे ज्यादा अगर तुम करोगे तो ऑब्वियसली बात है, मेरी बात समझ आ गई, तो वो तुम्हें मतलब फाइन इस तरह से ऐसे भरना पड़ेगा, तो हर एक को लिमिट दे रखी है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरी कंपनी ने ऐसी कोई टेक्निक बनाई, समझ आ गया, या फिर जो है मैंने क्या किया, मैंने जो है इस साल मैंने कम कार्बन एमिट किया, समझ आ गया, इसका मतलब मैंने कम पॉल्यूशन किया,
मेरी कंपनी, मतलब मैंने बोला नहीं यार एमिशन ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, ऐसी मैंने टेक्निक अपना दी जिससे कि कार्बन एमिशन कम हो। अब मुझे बताओ क्या टेक्निक अपनाऊंगा मैं, कि जो मैं इलेक्ट्रिसिटी अपनी कंपनी में यूज कर रहा हूं वो रिन्यूएबल होगी, सपोज करो वो सोलर एनर्जी आ रही है, समझ में आ गया, अलग तरीके से आ रही है, तो क्या हुआ कि मैंने अपनी लिमिट से कम किया। मेरी बात समझ गई। अब ध्यान देना, बचा इतना, इतना बचा। अब क्या है कि मैं क्या करूंगा, जितना मेरा जो है बचा है, ठीक है, उतना मैं इसको बेचूंगा उनको कि जिन्होंने अपनी जो है लिमिट क्रॉस कर दी है, और बदले में वो मुझे पैसे दे देंगे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? मतलब अगर जिन्होंने कम कार्बन एमिट किया है तो सवाल है मुझे कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना। तो फायदा क्या होगा कि मैं जो है उसको बेचूंगा, समझे। तो तुम्हारी कंपनी जैसे बहुत एमिट कर रही है, ठीक है, तुमने बोला अरे यार मुझे तो जो है मेरा तो बहुत एमिशन हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने तुम्हें वो बेचा, समझ आ गया। अब बदले में तुमने मुझे पैसा दे दिया। इसका मतलब जो अब अच्छा हर इंसान चाहता है उसके पास पैसा आए, तो मैंने जो है जो लिमिट थी उससे कम मैंने यूज किया, जो बचा उसको मैं बेचूंगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या होगा कि जो है ध्यान देना, जो पॉल्यूट ज्यादा करेगा वो पैसे भरेगा, क्योंकि तुमको जरूरत थी तो तुमने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और मैंने तुम्हें अपना क्रेडिट बेच दिया। ऐसे बिल्कुल है, कार्बन ट्रेडिंग होती है इसमें, बिल्कुल ट्रेडिंग, हाँ हाँ होती है बिल्कुल, ये सब जगह है बिल्कुल जो है। मेरी बात को समझा रही क्या हो रहा है भाई? ऑब्वियसली बात है कि तुम अगर पॉल्यूट करे हो तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है मैंने अच्छा काम किया तो भाई मुझे इनाम मिलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है तुम्हारी कंपनी को इतना बेचा इतना बेचा, ऐसे करते करते अब क्या होगा, सुनो, जो मेरे पास पैसा आया मैं उससे क्या करूंगा, मैं चाहूंगा उस पैसे का मैं यूज और कम मैं कार्बन एमिट करूं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पे जो है हमारे कंपनी की छत में 10 पैनल लगे थे, मैं 20 पैनल और लगा दूंगा, तो क्या होगा, और कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। और क्या होगा कि अब जो है जो मेरी लिमिट है वो बढ़ जाएगी। अब क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी है, ठीक है, वो कहेंगे भाई हमको भी दो, तो मैं कह ठीक है ले लो, समझ आ गया, और मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, कार्बन क्रेडिट तो परमिशन मिल, सुने, तो तुमको परमिशन मिल रही है ना, सुने, तुम्हारी लिमिट, तुम्हारी कंपनी की लिमिट आ चुकी थी, अब तुमको परमिशन मिल रही है कि बताओ हाँ मुझे और कार्बन छोड़ना है यार प्लीज, लेकिन अब कैसे, समझ आ गया? तो मैंने कहा यार जो जितना जो है मैंने वो किया, ठीक है ना, उतना मैं तुमको बेचता हूं और तुम मुझे पैसे दे दो फिर। ईशानी समझ आ रहा है? ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब ध्यान देना है, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होगी दे हैव टू पे, उनको पे करना पड़ेगा, और जो अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। और ध्यान देना मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है, जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज होता ना, ठीक है ना, जैसे कि शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं स्टॉक मार्केट में, इसका भी होता है। मेरी बात समझिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है जैसे कि एनटीपीसी और ये है भाई, वो तो कार्बन एमिट करते ही करते हैं, तो भैया वो उसको खरीदते हैं। मेरी बात समझ गई? तो ये चीज होती है। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बन क्रेडिट। एक टन कार्बन की परमिशन जो है, ठीक है, क्या तुमको ये बात समझ आई? अब ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा? हाँ अब खुल जाएगा ये। कार्बन सिंक, हाँ कार्बन क्रेडिट, अब सुन लेंगे। अ ट्रेडेबल, ट्रेडेबल समझ आ गया? ट्रेड सर्टिफिकेट अलाउिंग द होल्डर टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 टन कार्बन एमिट करने की मुझे परमिशन दे दो। समझ में आ गया? अब परमिशन कैसे होगी, देखो हाउ इट वर्क्स, अ कंपनी रिड्यूसेस इट्स एमिशन एंड अर्न्स क्रेडिट। समझ में आ गया? दीज क्रेडिट्स कैन बी सोल्ड टू अदर कंपनीज। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इज इट क्लियर? दूसरी कंपनी को बेच रहा हूं, मुझे फायदा हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज योर, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको तुम नोट कर लो, ठीक है। अब ये तुम्हारे यूपीएससी में यही चीजें आएंगी, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो किस तरह से काम करता है पता चल गया, ठीक है। हिंदी में, एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट जो इसके धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है।
समझ आ गया? हाँ तुम कर लो, चलो ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। यह कैसे काम करता है? कोई कंपनी अपना उत्सर्जन कम करती है और क्रेडिट कमाती है, इस क्रेडिट्स को दूसरी कंपनियों को बेचा जा सकता है, समझ आ गया? और हम देखते हैं पैसा वो कमाती है। इज इट क्लियर? ठीक है। और इसका जो है स्टॉक मार्केट में इसको खरीदा और बेचा जाता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? लेकिन ध्यान देना, इससे उतना कुछ फर्क पड़ा नहीं वैसे, क्योंकि तुम तो पोल्यूट ही कर रहे हो ना, मतलब मेरी बात समझ आ गई भाई? तुम तो भाई देखो, अगर तुम पे पैसा है तो तुम तो कहो, तुम तो इसका मतलब एमिशन करते ही जाओगे ना। लेकिन ये है कि ऑब्वियस ये बात है, तुम पे भी तो कुछ कैप लगनी चाहिए ना। सब 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 बिल्कुल जो है गवर्नमेंट है, अब क्या सरकारी है, अब तो सब लिमिटेड कंपनी है, अब तो समझ आ गया, लिमिटेड ही है, ठीक है, 100% थोड़ा, ठीक है, ये चीज है सबके लिए है, समझ आ गया? ठीक है, ये चीज होती है। देखें, नोट कर लिया? कार्बन ऑफसेटिंग, द प्रैक्टिस ऑफ कंपेंसेटिंग फॉर एमिशंस बाय इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूसेस CO2 एल्सवेयर। अब देखिए, ये भी एक कंसेप्ट है। मान लेते हैं कि, सुनो, मान ले कि ब्राजील में वहां की जो है वहां बहुत ज्यादा पेड़ हैं और वहां की सरकार जो है ज्यादा पेड़ लगा रही है तुम्हारे, मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो अब क्या होगा, हम देखेंगे वहां पर पेड़ लगा रही है, ठीक है, और वो एमिशन भी कर रही है मेरी बात समझ आ गई? हर कोई कमीशन कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि मेरी कंपनी, सपोज करो मेरी कंपनी है यूएस में, ना यूएस में जो टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है, तो क्या होगा कि हम जो है अपनी टेक्नोलॉजी देंगे जिससे कि वो देश जो है क्या हो, अपना एमिशन कम कर सके, समझ आ गया? और मतलब इस समय क्या है, इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, मेरी बात में समझ आ गई? ठीक है ना? तो ध्यान देना, द प्रैक्टिस ऑफ कंपेंसेटिंग फॉर एमिशंस बाय इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में, समझ आ गया, दैट रिड्यूसेस CO2, तो इन्वेस्टमेंट होगा इससे, बात मेरी समझ आ रही है? ठीक है ना? तो क्या होता है कि देखें, जैसे कि अमेरिका में हम देखते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के सोलर पैनल्स बनते हैं, समझ आ गया? ठीक है, इंडिया में बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि एफिशिएंसी उतनी अच्छी है नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि वो जो इन्वेस्ट करेंगे, समझ आ गया? ठीक है, कि भाई हम लोग तुमको पैसा दे रहे हैं जैसा भी है, जिससे कि एमिशन कम किया जा सके। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, उन्होंने पैसा दिया हमको, हमने रिसर्च किया, या फिर हम उसको इंपोर्ट करें जैसा भी है, उसको हम उससे क्या करेंगे, हम अपना एमिशन कम करेंगे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? तो एमिशन कम करने के लिए तुम्हारा, मेरी बात तुमको समझ आ रही है हिंदी में? ऐसी परियोजनाओं में निवेश करके उत्सर्जन की भरपाई करने का तरीका जो कहीं और CO2 कम करती है, कुछ समझ आया? बताओ भाई क्या होगा? ईशानी बताओ, बताओ बताओ। कम हो। अच्छा, और रिसर्च और डेवलपमेंट ज्यादा कहाँ हो रही है? यूरोप में और अमेरिकन कंट्रीज में हो रही है, समझा? अब क्या करेंगे, एमिशन तो वो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि वो जो है इस तरह से क्या होगा कि अब वो पैसा देंगे, समझा, या फिर टेक्नोलॉजी की फॉर्म में टेक्नोलॉजी दें, ठीक है, जिससे कि इंडिया क्या करे, अपना एमिशन कम कर सके। ये तुमको बात समझ आ गई? बात देखो, वही चीज वही है, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से। कार्बन क्रेडिट में क्या था कि मैं परमिशन मांग रहा हूं सरकार से कि भाई मुझे और एमिट करना है, उसके लिए मुझे मैं पैसा दे रहा हूं, समझ आ गया, और मैं कार्बन क्रेडिट खरीद रहा हूं, तो जिसने एमिशन कम किया उसको मैं पैसा दूंगा, तो मैं पैसा दे रहा हूं। तो अब क्या है कि यहां पर क्या होगा, हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे कि पैसा कौन लगाएगा, जो एडवांस कंट्रीज है और जो एमिशन कर रही है, मेरी बात समझ गई? तो होता क्या है, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो पैसा देती है जिससे कि आप अपना एमिशन कम करो,
मेरी बात मुझ में आ गई। तो वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, अमेरिकन कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, क्योंकि भैया आपके यहाँ से एमिशन ज्यादा हो रहा है, तो वो पैसा दे रही है, जिससे कि क्या होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। मेरी बात मुझ में आ गई। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो उन पे पैसा आता है, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ये चीज। और अलग अलग तरीके से जो है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या वो ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो करते हैं जिससे कि एमिशन कम हो। मेरी बात में समझ आ गई, ठीक है ना। अब क्या होगा, सुने, तो इसका मतलब जो कंपनी दे रही है पैसा, तो इसका मतलब वहां पर वो जहां पर वो दे रही है वहां पर ऐसे एफर्ट वो क्रिएट करेगी जिससे कि एमिशन कम हो। या वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से एक काम करें, हम 10 लाख पेड़ हम आपको मतलब जो है हम लगा रहे हैं, चलो अपनी तरफ से हम लगा रहे हैं, हमारी कंपनी लगा रही है, उन्हें ये भी कर दिया जिससे कि एमिशन कम हो। मेरी बात को समझ आ गई। इसको हम बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। हाउ इट रिड्यूसेस नेट ग्लोबल CO2 एमिशन बाय सपोर्टिंग प्रोजेक्ट दैट कट्स एमिशन। समझ आ गया, ठीक है। और हम देखते हैं कि इंडिया और जितनी भी कंट्रीज हैं यहाँ पर ये देखा जाता है, वो पैसा देते हैं। मेरे बात समझ आ गई। सोलर पैनल्स जो है, तभी तुमने देखा होगा बजट में जो गवर्नमेंट है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुमने सुना होगा कि अब सोलर पैनल्स पे जो है जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम हो जाएगी। मेरी बात समझ आ गई, तुमने देखा होगा। मतलब हम चाह रहे हैं इंडिया में कि सोलर पैनल्स लगाएं हम, क्योंकि देखिए दिक्कत पता है क्या है, हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, सोलर पैनल्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। मेरी बात समझ आ गई, एक्सपेंसिव आते हैं। अब क्या है, एक्सपेंसिव क्यों आते हैं, एक तो वो तो महंगा ही बेचेंगे अपना क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी है, और साथ में क्या होता है कि हम लोगों ने उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। जैसे मान लेते हैं 1 लाख रुपए का सोलर पैनल था, अब हमने उस पर 30,000 रुपए लगा दिया, तो 1,30,000 की होगी नहीं होगी। तो अब क्या होगा, तुमने देखा होगा बजट में सरकार बोलती है कि हम चलो ड्यूटी फ्री कर देते हैं उसको, तो मतलब चीजें जो है सस्ती आएंगी इंडिया में। समझ में आ गया। तो हम देखते हैं ऐसा भी मतलब किया जाता है। और प्लस हम देखेंगे कि हम उस टेक्नोलॉजी को इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, और सरकार जो वहां की सरकार और भी हमको ऐसी टेक्निक दे रही है जिससे हम अपना एमिशन कम करें। मेरी बात को समझ आ रही है। तो एमिशन कम करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करते हैं। कहां पर करेंगे इन्वेस्ट, डेवलपिंग कंट्री में जहां पर एमिशन हो रहा है। और इन्वेस्ट कौन कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री करती है। कहां पर करेगी, किस पे, ऐसे प्रोजेक्ट में करेगी जो एमिशन ओवरऑल ग्लोबल एमिशन कम हो जाए। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। क्योंकि ध्यान देना टेक्नोलॉजी उनके पास है, इंडिया में टेक्नोलॉजी मतलब है तो सही, लेकिन हम देखते हैं कि R&D इतना इंडिया का उतना अच्छा नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। समझ आ गया, ठीक है, वहां पर रिसर्च हो रही है। इज इट क्लियर, समझ आ गया ये चीज। कार्बन टैक्स, ऑब्वियसली बात है, टैक्स ऑन कार्बन कंटेंट इन फ्यूल टू इनकरेज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस फॉसिल फ्यूल यूज। अब देखना कई देशों ने क्या किया हुआ है कि जैसे एरोप्लेन है, यहाँ से, अब एरोप्लेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो फ्यूल कंज्यूम करता है, ठीक है ना। अब क्या है कि वो हमारे देश में आया, अब हमने क्या कर दिया, हमने कहा भाई तुमने इतना एमिशन किया हमारे देश में, उन्होंने टैक्स लगा दिया उसको बोलेंगे कार्बन टैक्स। अब वो जो हम पे पैसा आएगा, समझ आ गया, ठीक है, वो जो हम पे पैसा आएगा देश पे, अब हम क्या करेंगे, उसको हम यूज करेंगे कहाँ, अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। मतलब पैसे हम हमारे पास पैसा आ गया, सपोज तुम कोई देश हो, तुम्हारे जो है एरोप्लेन हमारे इंडिया में आया, बहुत ज़्यादा उसने एमिट किया, मेरी बात में एमिट किया, तो हमने तुम पे टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाया, तुमको पैसा देना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, उस टैक्स से हम क्या करेंगे, अपने पैसा आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारे देश में कार्बन एमिशन कम हो। तो जो पोल्यूटर है उसको पे करना पड़ रहा है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। तो ऐसा ये लगाया जा रहा है कार्बन टैक्स। या तुम देखते होंगे, तुम यहां से जाते हो मसूरी, अब मसूरी में जाकर के वहां पर वो टैक्स लेते हैं, समझ आ गया, तुम देख रहा है वो टोल है, वहां पर वो पैसे लेते हैं तुमको, कि ऑब्वियसली बात है तुम्हारी गाड़ी यहां आ रही है तो क्या होगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा क्योंकि तुम एमिशन करोगे, और वहां पर वो तुम पे टैक्स लगाते हैं। तो अब क्या होगा, मसूरी जो है, समझ आ गया, म्यूनिसिपैलिटी उस टैक्स का यूज करेगी एमिशन को कम करने। तो ये ऐसा होता है हर जगह। क्या तुम्हें बात समझ आ गई।
जैसे तुम अगर भूटान जाओगे ना, भूटान में चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है। भूटान बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्या है कि भूटान में वहां पर तुमको पता होगा बहुत ही, वो एकमात्र देश है जिसका एमिशन नेगेटिव में है। एक तो होता है जीरो, जितना छोड़ा उतना एब्जॉर्ब किया, उसका कितना है, नेगेटिव में जा रहा है, मतलब जितना कार्बन उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, मतलब वहां बहुत ज्यादा पेड़ है और वहां लोग जो है गाड़ियां कम यूज कर रहे हैं। मेरी बात समझ गई। अब क्या होता है कि तुम यहां से, बहुत अच्छी जगह है भूटान, ठीक है ना, तो वहां पे यहां से तुम गए, अब तुम्हारी गाड़ी गई, अब वहां पर क्या होगा कि सरकार जो है टैक्स लगाती है। मेरी बात समझ गई। और टैक्स लगाएगी तुमको, तो वो जो टैक्स का पैसा है उसको वो कार्बन एमिशन कम करने में यूज करती है। तो हम देखते हैं कि वहां पर ऐसा होता है, कार्बन टैक्स लगता है वहां पर अच्छा खासा। तो चीजें वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है वहां पर। अगर तुमने एक होटल का कमरा किया मान लो 10,000 रुपए का, तो वो तुम्हें 15,000 रुपए का पड़ेगा, तो बोलेंगे उसमें कार्बन टैक्स। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, ठीक है ना, ये चीज है। तो उसका पैसे का यूज क्या करेंगे, वो एमिशन कम करने में करेंगे। क्या तुम मेरी बात समझ आ गई। और वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर क्या है, कार्बन एमिशन हम देखेंगे वहां पर क्या है कि नेगेटिव में चल रहा है, मतलब जितना कार्बन एमिट हो रहा है क्या है, उससे ज्यादा वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन सेक्वेस्ट्रेट हो रहा है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है। तो ये चीज है, तो ऐसे ये टेक्निक्स हैं, मिटिगेशन स्टेप्स हैं, क्या क्या किया जाना चाहिए। हालांकि मैं तुम्हें बताऊं जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट से उतना फायदा नहीं देखा जा रहा, वो जो अमीटर है वो तो अमिट कर ही रहा है, तो बदले में पैसे दे रहे हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिससे कि ना कर पाओ, मतलब परमिशन तो मिल ही रही है, ठीक है, ये चीज है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म। मेरी बात में समझ में आ गई, ठीक है।